नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस में। जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 646 से लेकर 650 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है, पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता रह रहे हैं। वहीं शूर्पणखा आ जाती है और श्री रामचंद्र जी के सामने जो है वह रूप धर कर आती है, और सुंदर स्त्री का रूप धर के और कहती है कि हमसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। फिर वो लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, फिर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास भेजते हैं, फिर लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। और इसमें वह चिढ़ जाती है, और चिढ़ने के बाद वह गुस्से में आ जाती है, कुछ अलग बातें करती है। तो अभी उनका लक्ष्मण जी का गुस्सा आ जाता है और उसके नाक कान शूर्पणखा को काट देते हैं। और नाक कान काटने के बाद वह अपने भाई खरदूषण के पास जाता है और अपने उस बेइज्जती का वह उस दस्ता का वह उससे बदला लेने के लिए कहता है। और उसका भाई खरदूषण पहुंच जाता है अपनी पूरी सेना लेकर श्री रामचंद्र जी के पास। श्री रामचंद्र जी सीता जी को कंदराओं में जाकर छिप जाने के लिए कहते हैं, और अब उनका मुकाबला खरदूषण के साथ हो रहा है। लेकिन खरदूषण और उनकी सेना उनको देखकर ही वो आश्चर्यचकित रह गया है कि यह तो कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई अलग ही प्रकार के मानव हैं। चलिए, अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 646 से पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जो शुरुआत करेंगे हम पृष्ठ क्रमांक 646 से रहेगा। रणचरि करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहहु, सुनि खरदूषण उर अति दहयु। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। छंद। उर्दहयो कहयो की, धर उधाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्तिशूल, कृपान परिग पर सुधरा। प्रभु किन्नी धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। श्याम रामचंद्र की जय। हरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपान, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें कुछ होश न रहा। दोहा। सावधान होई धाये जानी, सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्ह के आयुध तिल सम करी, काटे रघुवीर। तनि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, और फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, हुकरत जनु बहु बयाल। कोप्यो समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। श्याम रामचंद्र की जय। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोकी खर तर तीर, मुरी चले निशिचर वीर। भये क्रोधित तिनि भाई, जो भागी रन ते जाई।
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा ते ही बधब हम निज पानी, फिरे मरन न मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करही प्रहार। उसका हम अपने हाथों बंद कर देंगे जो पीठ पिछाकर भागेगा। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अपने अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शेष भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बाण, धरत परत कुदर समान। उनकी छाती, उनका सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं और उन्हें पहाड़ के समान धड़ धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके फिर उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं। बिना सिर के ही धड़ दौड़ते चले जा रहे हैं। ठग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील या क्राउच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर तथा भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत, प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा। जह तह परहि उठी लरही, धर धरु धरु करही भय कर गिरा। श्याम रामचंद्र की जय। सियार कटकटाते हैं, भूत और प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियां पर ताल दे रहे हैं, योगिनियां नाच रही है। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो शब्द का, भयंकर शब्द का वो प्रयोग करते हैं। अंतावरी गही गड़त, गीध पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनहु, बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल कट भट कहरत परे। अब लोक निज दल विकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। श्याम रामचंद्र की जय। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं, उन्हीं दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पेड़ कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परशु, शूल कृपान एक बार ही। करी कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर, निवारि पचारी डार सायका। दस दस विशिख उर माझे मारे, सकल निशिचर नायका। श्याम रामचंद्र की जय। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपान एक ही बार में रघुवीर जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट फिरत, मरत न करत मायाति घनी। सूर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करयो।
देखहि परस्पर राम करी, संग्राम रिपु दल लरी मरियो। श्यावर रामचंद्र की जय। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और श्री रघुनाथ जी, अयोध्यानाथ श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा ही कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दोहा। राम राम कही तनु, तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रूपुमार छन, महामहु कृपा निदान। श्याम रामचंद्र की जय। सब यही राम है इसे मारो, यही राम है इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हुए और वे मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान से राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सूर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। श्यावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और फिर वे सुंदर स्तुति कर रहे हैं और सुंदर स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले जा रहे हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सितहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया, सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी इस राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखि खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया और वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसि पान सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, धरहि समर्पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाये, श्रम फल पढ़े किए अरुपाये, संगत जति कुमंत्रत राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा रहता है, सोया रहता है, तुझे खबर ही नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। प्रीति पनय बिनु मद ते गूनी, ना सही बेग नीति यस सूनी। और नम्रता के बिना यानी नम्रता ना होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सो रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनिये न छोट करी, अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोदन करी। श्यावर रामचंद्र की जय। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प का छोटा करके कभी नहीं समझना चाहिए। इन सभी को, शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके वहां रावण के दरबार में रोने लगी। दोहा। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंदर मोरी, की असी गति होई। श्यावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए।
सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उन्हें कह करनी, रहित निशाचर करही धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बाल काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वह दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उसका नाम है, और उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 646 से 650 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।